हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। साथियों, आज हमारी 16 फरवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों, उन्हीं के ऊपर हम विस्तार में डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इन सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम वीडियो में लेकर आए हैं और आपको देखना बहुत ही अनिवार्य है साथियों, क्योंकि इसी प्रकार के हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और हमारे ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप रोज देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दिए है साथियों। आप जाइए वहां पर और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। पर डे आपको पीडीएफ जो कि मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके प्रश्नों की ओर फटाफट, बिना देरी क्यों है। ये रहा साथियों आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, अब इस दिवस क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो साथियों, बच्चों में होने वाले कैंसर से बचाव व जागरूकता के लिए हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों में होने वाली कैंसर के बचाव व जागरूकता के लिए हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो साथियों, नंद किशोर यादव जी को अभी हमारे जो कि बिहार सरकार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कहाँ के? तो बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिग्गज नेता किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसमें यादव इस प्रतिष्ठित पद पर समृद्ध अनुभव लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न। हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो साथियों, अभी अपने देश भारत ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र की भारत की अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कि 1975 के बाद पहली बार देश ने यह प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है, अपने देश भारत ने साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न। साथियों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट रहता है आपके माइंड में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं साथियों। आपके कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ठीक है, तो साथियों आपका चौथा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में कौन मौसम उपग्रह INSAT 3DS लॉन्च करेगा? तो साथियों, अभी हमारा जो कि इसरो साथियों मौसम उपग्रह INSAT 3D लॉन्च करेगा। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, यह उपग्रह वैश्विक गतिशीलता के साथ साथ अत्याशित या अचानक मौसम बदलाव को पूर्वानुमान करने के लिए नए तकनीक और उन्नत तकनीक का उपयोग करेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। इस मिशन का उद्घाटन शनिवार 17 फरवरी को 2024 को भारतीय मानक समय के अनुसार जो कि 5:30 पर जो कि HTSC शार सतीश धवन स्पेस सेंट्रल श्रीहरिकोटा में होगा।
ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। साथियों तमिलनाडु विधानसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित। सीएम स्टालिन बोले विधानसभाएं समय से पहले भंग होंगे, जो कि ऑन नेशनल ऑन जो कि इलेक्शन। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को केंद्र की प्रस्तावित एक राष्ट्रीय चुनाव नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में इसे अव्यवहारिक और लोकतांत्रिक के खिलाफ बताया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो कि अभी हमारे बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमें याद रखना है। साथियों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL ने अपनी हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम में कोचीन एयरपोर्ट पर हरित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ एक समझौता ज्ञापन जो कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है साथियों, इसकी फुल फॉर्म में हमारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, BPCL की फुल फॉर्म है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में कौन भारत के पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन शुरू करेगा? तो साथियों अभी हमारा जो कि उत्तराखंड भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन शुरू करेगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमें याद रखना है। साथियों देश की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस HEMS उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में सिंधिया ने कहा कि मैं उत्तराखंड के लोगों को बचाना चाहता हूं कि देश की पहली HEMS सेवा उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो साथियों अभी हमारे जो कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो कि वर्तमान के अभी हैं खेल मंत्री, उन्होंने शतरंज ओलंपियाड की मशाल अभी हमारे हंगरी को भेजी है। साथियों ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, हंगरी। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर रहेगा। साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की मशाल इसके 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान हंगरी को सौंपी। भारत ने चेन्नई में 2022 में चेस ओलंपियाड की मेजबानी की थी और पहली बार इसकी मशाल देश के 75 शहरों में निकाली थी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके 9वें प्रश्न की ओर। साथियों आपको इस प्रश्न में बस इतना याद रखना है कि अभी अनुराग ठाकुर जी ने जो कि खेल मंत्री हैं उन्होंने ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हंगरी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो साथियों अभी हमारे जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये हमें याद रखना है। साथियों वन मित्र योजना के जरिए मिलेगा युवाओं को रोजगार। CM मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में किया योजना का शुभारंभ। चंडीगढ़ हरियाणा सरकार
प्रदेश में युवाओं को वन मित्र योजना के जरिए रोजगार देने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना का चंडीगढ़ में शुभारंभ किया है, जो कि हरियाणा के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, किसने किया है? मनोहर लाल ने, जो कि इस योजना का शुभारंभ किया है, जो कि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि आईआईटी जम्मू ने ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की हमारी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं साथियों, उन सभी को पर हम विस्तार में हमने डिस्कशन किया है। साथियों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है साथियों, बस इतना करना है आपके लिए। चलिए अब कल मिलते हैं हमारे करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।